शिवनाथ बिहारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी और मज़ेदार चीज़ लेके आए हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि छोटी उम्र के बच्चे, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं तक पढ़ने वाले बच्चे के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है कि जब वो घर पर करते हैं सवाल, अपने पेरेंट्स या ट्यूटर को बना के दिखाते हैं तो बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन वही सब सवाल जब वो एग्जाम में करने जाते हैं तो निश्चित रूप से जानते हुए सवालों में भी वो कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको गुना और भाग को चेक करने का तरीका बताने जा रहा हूं। कितना ही बड़ा गुना हो, कितना ही बड़ा भाग हो, बनाने भले आपको उसमें मिनटों लग जाए, घंटों लग जाए, लेकिन आप इसे कुछ सेकंड के अंदर अंदर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप खुद से अपने बच्चे को घर पर पढ़ाते हैं, खासकर छोटी उम्र के बच्चे को, तो ये आपको टीचिंग के मामले में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको बहुत मदद करेगा। नमूने के तौर पर आप मान लीजिए कि आप 2-3 के बच्चे को आप ये मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं। आपने इस तरह से उसको 5 सवाल दिए बनाने के लिए। आपका बच्चा अभी चूंकि सीख रहा है तो हो सकता है 5 सवाल बनाने में उसे कम से कम 10 मिनट लगे। ये कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मानने के लिए बता रहे हैं। अब जब वो बना के आपके पास लाया ये चेक कराने के लिए कि आपने सही बनाया गलत, तो आप तो इसको फिर से गुना करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाकर समझ पाएंगे कि सही है या गलत। और मान लेते हैं कि उस 5 सवाल को आपके बच्चे ने 10 मिनट बनाया, तो आप हो सकता है 6 से 7 मिनट बनाए, या कम से कम 5 मिनट तो जरूर लेंगे, क्योंकि इसको गुना को बनाने में जितना समय लगता है, दोबारा गुना करके चेक करने में भी लगभग उतना ही समय लगता है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसा टेक्निक बताने जा रहे हैं कि बनाइए चाहे जैसे, बनाने में चाहे जितने समय लग जाए, आप एक नजर देख करके भी बोल दे सकते हैं कि हमने जो गुना बनाया वो सही है या गलत है। और इसी तरीके से हम आपको भाग को भी चेक करना सिखाएंगे। चलिए दोस्तों, आते हैं, पहले तो हम इस गुना को बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ये मल्टीप्लिकेशन बनाया है, पता नहीं ये सही बना है या गलत बना है। अभी हम इसको चेक करते हैं। दोस्तों, अभी जो मैं 2 टेक्निक बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, उसमें आपको एक मंत्र याद रखना है। मैं उसको बल्कि महामंत्र बोलता हूं, और वो महामंत्र है कि मोर देन सिंगल डिजिट इज नॉट अलाउड इन एनी कंडीशन। यानी आपको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्टेप में एक से ज्यादा डिजिट नहीं लेना है। जैसे मान लेते हैं कहीं पर आया 47, क्योंकि 47 डबल डिजिट है, इसीलिए हमको ये 2 डिजिट नहीं लेना है, हमको इसको सिंगल डिजिट बनाना है। और सिंगल डिजिट कैसे बनाएंगे? 4 में 7 को ऐड करेंगे। अब ये 11 में फिर डबल डिजिट हो गया ना, इसलिए इसको भी ऐड करके हम 2 बनाएंगे। तो इस तरह से मोर देन सिंगल डिजिट नॉट अलाउड का मतलब मोर देन 9 इज नॉट अलाउड इन एनी स्टेप। जैसे ही 9 से ज्यादा का नंबर आए, हम उसके डिजिट को ऐड करेंगे, तब तक ऐड करेंगे, तब तक ऐड करेंगे, तब तक ऐड करेंगे, जब तक कि वो सिंगल डिजिट ना बन जाए। तो दोस्तों, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखते हैं यही एक मंत्र हमको कितना हेल्प करता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों को चेक करने में। दोस्तों, जब आप सीख लेंगे तो सारा काम आप दिमाग में कर सकते हैं। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें, एक बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का साइन कहीं पे बना लें, और सबसे पहले मंत्र, वो सिंगल डिजिट बनाने वाला मंत्र, इस पर लागू करें। यानी ये जो आपका मल्टीप्लिकेंट है, गुण्य है, इसको आप सिंगल बनाएं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 4 डिजिट है, हम इसको सिंगल बनाना शुरू करेंगे। 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 7 में 6 ऐड करेंगे 13, और 13 में 8 ऐड करेंगे 21, और 21 डबल डिजिट हो गया,
डबल डिजिट हमको चाहिए नहीं, इसीलिए हम इस 2 में 1 को ऐड कर देंगे। अब हमको 3 मिलेगा, ये हो गया सिंगल डिजिट। इसी 3 को हम यहां लिखते हैं। अब सेम प्रोसेस, क्योंकि मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर दोनों तो एक तरह से कह सकते हैं जुड़वा भाई बहन है, ठीक है। अब इसको ऊपर कर देते हैं, मल्टीप्लिकेंट हो जाएगा, इसलिए इसको भी हम सेम करते हैं, इसको भी सिंगल बनाते हैं। तो 2 में 4 को ऐड करेंगे 6 होगा, 6 में 7 को ऐड करेंगे तो 13 होगा, और 13 चूंकि डबल डिजिट है तो इस दोनों को भी ऐड करेंगे 4 होगा, और इसको हम इसके जस्ट अपोजिट साइड में लिखते हैं। अब दोस्तों देखिए ये लिखा गया 3 × 4, तो 3 × 4 लिखा गया, तो इसको हम कर डालेंगे, ये हो जाएगा 12, 12 हो गया डबल डिजिट, इसलिए इसको भी ऐड करेंगे 1 + 2 3, इस 3 को हम यहां लिखेंगे। और दोस्तों हम इसको छोड़ देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जबकि ये कहलाता है बॉडी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। हम आ जाएंगे डायरेक्ट इस पर, अपने आंसर पर, यानी अपने प्रोडक्ट पर। अब हम इसको सिंगल बनाना शुरू करेंगे, तो 3 में 2 ऐड करेंगे 5 होगा, 5 में 9 ऐड करेंगे 14 होगा, 14 में 1 ऐड करेंगे 15 होगा, 15 में 0 ऐड करेंगे फिर 15, 5 ऐड करेंगे 20, 20 में 6 ऐड करेंगे 26। और 26 एक बार फिर से चेक करते हैं, 3 2 5 9 14 1 15 5 20 और 6 26। 26 को हम सिंगल बनाएंगे तो 2 और 6 8 होगा, इस 8 को हम यहां लिखेंगे। दोस्तों इन चारों में इन चारों में कौन कहां से आया, एक बार फिर से समझते हैं। ये 3 आया कहां से, इसको सिंगल बनाने से। कैसे सिंगल बनाया हमने, 4 में 3 को ऐड किया 7, 7 में 6 को ऐड किया 13, 13 में 8 को ऐड किया 21, 21 डबल डिजिट हो गया, इसलिए 2 में 1 ऐड करके 3, इसी 3 को यहां लिखे। ये 4 कहां से आया, इसको सिंगल बनाने से। कैसे बनाया, तो 7 में 4 किया ऐड किया था 11, 11 में 2 ऐड किया 13, 13 डबल डिजिट हो गया था, इसलिए 1 में 3 को ऐड कर दिए 4 हो गया, इसी 4 को हमने यहाँ लिखा। और ये जो 3 है ये कहां से आया, तो पहले हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12 हुआ, और 12 को हमने सिंगल बनाया 1 2 3, इसको हमने यहाँ लिखा। और सबसे लास्ट स्टेप ये 8 कहां से आया, तो इसको सिंगल बनाने से आया। कैसे बनाया सिंगल, तो वैसे ही जैसे इस सबको बनाए थे, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 9 ऐड किया 14, 14 में 1 ऐड किया 15, 15 में 5 ऐड किया 20, 20 में 6 ऐड किया 26, 26 को हमने सिंगल बनाया 2 और 6 8, इसी 8 को यहां लिखा। अब दोस्तों ये जो 4 काम हमने बताया, ये 4 काम करने में कितना समय लगेगा, 8-10 सेकंड बहुत है। यहां पर ये तो फिलहाल जैसे मल्टीप्लायर में 4 डिजिट है ना, सॉरी मल्टीप्लिकेंट में 4 डिजिट है, मल्टीप्लायर में 3 ही डिजिट है। अगर यहां हम 1-2 डिजिट बढ़ा भी देना तो भी अगर इतना काम करने में मान लीजिए हमको 10 सेकंड लगता है, तो 12 सेकंड लगेगा, 13 सेकंड लगेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इजी तो जोड़ करना ही होता है, सबसे आसान तो ऐड करना ही होता है। तो इतना काम हम मुश्किल से 10 12 15 सेकंड के अंदर में कर सकते हैं, चाहे मल्टीप्लिकेशन कितना ही बड़ा हो, जो जनरल यूज में हमें करना पड़ता है। लेकिन केवल इतना करके हम समझ गए कि ये सही है, हमने जो मल्टीप्लिकेशन बनाया है, हमारा जो ये आंसर आया है वो सही है या गलत। कैसे समझेंगे दोस्तों, ये बन गया तराजू। तराजू में अगर दोनों पलड़ा बराबर हो ना, इसका मतलब है कि तौल सही है। दोनों पलड़ा बराबर का मतलब है जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे होना चाहिए। ऊपर 3 तो नीचे 3, ऊपर 8 तो नीचे 8, ऊपर 7 तो नीचे 7, ऊपर 5 तो नीचे 5, यानी जो चीज ऊपर हो वही चीज नीचे होना चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमें इस दोनों से कोई मतलब नहीं, इस दोनों से भी 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 कोई मतलब नहीं। मतलब जब भी है तो ऊपर नीचे होना चाहिए, नॉर्थ और साउथ होना चाहिए, जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे। तो दोस्तों आपने देखा था कि यहाँ ऊपर में 3 था और नीचे में 8 था, अब ये दोनों नहीं मिला, इसका मतलब है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये गलत है। अब कैसे गलत है, तो चलिए इसको आप सही करते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि हमने जानबूझकर ये मल्टीप्लिकेशन गलत बनाया था ताकि आपको ये ना मिले, और मैं आपको बता सकूं कि अगर मल्टीप्लिकेशन आप गलत बनाएंगे तो मेरा ये कांटा तराजू आपको बता देगा कि आपने गलत बनाया। हाँ, कहाँ गलत है ये तो आपको करने से पता चलेगा, लेकिन आप एक नजर देख करके इस मंत्र का इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं कि ये सही है या गलत। तो चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं जो कहाँ गलती हो गई। तो 2 8 जा 16 का 6, ये सही है, बचा 1,
2 6 जा 12 और 1 13, ये भी सही है। बचा 1, 2 3 जा 6 और 1 7, ये भी सही है। 2 4 जा 8, तो पहला लाइन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लाइन देखिए, 4 8 जा 32 का 2 बच गया 3, 4 6 जा 24 और 3 27 का 7 बच गया 2, 4 3 जा 12 और 2 14 का 4 बच गया 1 और 4 4 जा 16 और 1 17, ये दूसरा लाइन भी सही है। अब तीसरा लाइन में देखते हैं, 7 8 जा 56 का 6 बचा 5, 7 6 जा 42 और 5 47 का 7 बचा 4, 7 3 जा 21 और 4 25 का 5 बचा 2 और 7 4 जा 28 और 2 30। अब देखते हैं दोस्तों, ये मल्टीप्लिकेशन तो सही है। अब चेक करते हैं, 6 3 2 5 7 7 14 और 6 20 का 0 बचा 2, 8 10 4 14 7 21 का 1 बचा 2 और 7 9 और 5 14। जी हाँ, यहाँ ऐड करने में गलती हुई है ना, यहाँ हमें 21 आया था तो बच 1 लिख दिया तो 2 बचा, 2 7 9 और 5 14, इस 9 की जगह पर 4 होगा और फिर 1 1 2 3 का 3। तो जी हाँ दोस्तों, ये केवल एक ठो मैंने जानबूझ के गलत किया था आपको बताने के लिए। चलिए अब इसको हम फिर से ऐड करते हैं, तो 3 + 2 5, 5 पर +4 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15 और 15 और 6 21। अब 21 को ऐड करेंगे दोस्तों तो 3 होगा। अब देखिए दोनों मिल गया ना, इसका मतलब है कि अब ये सही है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जब भी आप ऐसे करेंगे तो अगर गलत होगा तो ये ऊपर नीचे नहीं मिलेगा, और जब सही होगा तो ये मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अपना बनाया हुआ मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से चेक करेंगे तो आप कभी धोखा में नहीं पड़ेंगे, ये हर हाल में 110% आपको सही रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप दूसरे का बनाया हुआ मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, खास करके छोटे बच्चे का, या किसी ने मान लीजिए कि वो गुरु घंटाल आपको मिल गया, शरारत कर दी, उसको पता है कि इसकी क्या कमियां हैं क्या खामी है और शायद आपको ना पता हो, तो ऐसी स्थिति में ये कांटा तराजू मिलने के बाद भी ये गुना गलत हो सकता है। तो हम यहाँ ज्यादा नहीं, आप जब खुद इस पर ध्यान देंगे तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा। फिलहाल हम 2 कमियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले कमी, आप अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपने गौर किया होगा कि छोटे बच्चे जो होता है ना, जैसे लिखा है 23 तो इसको पढ़ेंगे वो 32। तो ऐसा होता है कि ये बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, उनको छोटी उम्र में जो उनका आई लेंस जो है ना वो पूरा मैच्योर्ड नहीं हुआ रहता है, तो इस वजह से वो हर चीज उनको उल्टी दिखाई पड़ती है। तो जो 2 पर 3 23 हुआ ना, वो उनको दिखता ही है बेचारे को 3 पर 2 3 पर 2, और चूंकि आपने उनको 3 पर 2 32 पढ़ाया है, इसीलिए जब 2 पर 3 23 उनको 3 पर 2 32 दिखता है तो वो 23 कैसे बोलेंगे। तो जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं तो बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कोई बीमारी नहीं है, ये जो है सो धीरे धीरे करके है ना, एक उम्र के बाद 12-14 साल के बाद ये अपने आप ठीक हो जाती है। तो छोटे बच्चों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आप गौर करके देखिए, जहाँ ये 56 है ना, ये 56 में हम 6 को यहाँ लिख देंगे और 5 को यहाँ लिख देंगे, तो भी रिजल्ट तो हमारा यही होगा, ये 21 ही होगा ऐड करने से। लेकिन क्या हमारा जो आंसर था 3 2 4 1 0 5 6, तो ये नंबर और इधर जो हुआ 3 2 4 1 0 6 5, अब ये दोनों नंबर बराबर है क्या? नहीं दोस्तों, ये दोनों बराबर नहीं है। सही आंसर ये है। लेकिन अगर उसने, हमने एक एग्जांपल दिया, किसी भी का मैंने प्लेस को चेंज कर दिया, तो आप जानते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ना वो क्रम विनिमय नियम, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होता है, जिसके अंतर्गत हम उसके व्यंजक को, उसके एक्सपोनेंट को सीरियल नंबर में कोई भी चेंज करते हैं ना, तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता। तो छोटे बच्चे के साथ ऐसी गलतियां हो जाती है, उनको लिखना है 65 लेकिन लिख देंगे 56, लिखना था 56 लिख देंगे 65, क्योंकि अपने हिसाब से तो बेचारे 5 पर 6 56 ही लिख रहे हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर छोटे बच्चे का मल्टीप्लिकेशन चेक कर रहे हैं, उसका बनाया हुआ चेक कर रहे हैं, तो ये कांटा तराजू के बाद आप एक बार कम से कम टोटल जरूर कर लें। और एक दूसरी चीज जो आप ध्यान देंगे कि ये जीरो की संख्या अगर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो आपको ये कांटा तराजू नहीं पकड़ेगा।
जैसे आपने यहां देखा कि इसमें केवल एक जीरो है। सही आंसर जो हमारा है ये 324105 है। इस सवाल का सही आंसर हमारा ये है। इसमें अगर ये जीरो हट भी जाता है तो भी तो हम ऐड करेंगे तो 21 ही होगा ना। आप देखिए 3 2 5 4 9 1 10 5 15 6 21, तो आपको ये छूट गया तो भी नहीं पता चला। यहां पर एक ही जीरो राइट आंसर है, लेकिन एक जीरो और हम लगा देते हैं। यही लगा दें या कहीं भी लगा दें, यहां लगा दें चाहे कहीं यहां लगा दें, तो उस स्थिति में भी हर हाल में आपको रिजल्ट 21 ही आना है ऐड करने पर। चूंकि जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करने पर ये जो है सो कहने का मतलब रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता। इस वजह से आपको ये अगर रिजल्ट में कहीं पर जीरो आए ना तो एक बार आपको थोड़ा सावधान हो जाना है, और 100 बातों की एक बात, आप इस तरह से कांटा तराजू बना लीजिए और एक बार कम से कम टोटल को आप चेक कर लेंगे ना तो आप 99.9% कंफर्म हो सकते हैं कि हमने जो बनाया है वो सही बनाया है या गलत। तो इसी टेक्निक से हम डिवीजन को भी चेक कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाने के कारण आज मैं ये टेक्निक आपको नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द अगले वीडियो में हम उस टेक्निक को बताएंगे। सेम टेक्निक से आप डिवीजन को भी चेक कर सकते हैं, बड़े से बड़े डिवीजन को। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये टेक्निक पसंद आया होगा, उपयोगी लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खासकर ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो खुद से अपने बच्चे घर पढ़ाते हैं या छोटे बच्चे को ट्यूशन वगैरह देते हैं। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कृपा कर इसे सब्सक्राइब करें। आप जो भी वीडियो देखें उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हम अपनी गलतियों से सीख करके और आगे बढ़ें, आपके लिए और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। दोस्तों अगले वीक में नेशनल मैथ्स डे है और इस पर मैं आपके लिए एक से एक वीडियो लाने वाला हूं। पूरे सप्ताह तक मैथ से रिलेटेड, खासकर रामानुजम से रिलेटेड वीडियो आएंगे, तो आप उसे देखना नहीं भूलिएगा। और अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास ये 3-4 दिन मौका है। ये 21 तारीख से हमारा शुरू होगा वो सीरीज, जो 27 तारीख तक चलेगा। तो आप जितने अधिक से अधिक दोस्तों को इससे जोड़ सकते हैं आप जोड़े। मैं उन वीडियोज में ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं रामानुजम के बारे में, रामानुजम की खोजों के बारे में, मैथ्स के बारे में, जो शायद इससे पहले आपको अन्य जगह देखने पढ़ने को ना मिले। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।